प्रश्न उत्तर का भी दिन है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है पहले अध्याय से, उसी में प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। तैयार है आप सभी लोग प्रश्न उत्तर के लिए भी? ठीक है, कितनी कितनी तैयारी है? तो जिसकी वीडियो ऑन होगी उन्हीं से प्रश्न किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और जैसे ही प्रश्न सुनेंगे तभी तुरंत जल्दी से हैंड रेज कर दीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न बताए जाएंगे, पूछे जाएंगे आज पहले अध्याय से। तो देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, जल्दी जल्दी हैंड रेज करके। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र 33वां नंबर का सूत्र लेते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर पढ़ेंगे इसको। नैगम संग्रह व्यवहारजू सूत्र शब्द संबिरूढ़ैर्वं भूता नया। नैगम संग्रह व्यवहारजू सूत्र शब्द संबिरूढ़ैर्वं भूता नया। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस वाले जो सूत्र है इसके अंदर नय को बताया गया है, नय के प्रकार बताए गए हैं। पहले आया था ना एक सूत्र प्रमाण और नय आया था ना, तो यहाँ पर उस नय को ही थोड़े से रूप में, आंशिक रूप में यहाँ पर उसको समझाया जा रहा है कि नय क्या होता है और उसके कितने प्रकार का वह नय होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा थोड़ा सा इसको खोल के पढ़ते हैं। नैगम प्लस संग्रह प्लस व्यवहार प्लस ऋजु सूत्र प्लस शब्द प्लस संबिरूढ़ प्लस एवं भूता। और नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संबिरूढ़ एवं भूत, यह क्या है? नय के प्रकार है, यानी कि नय इतने प्रकार का होता है। कितने हो गए ये? 7। तो नय 7 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नैगम नय सबके साथ लगा लेंगे। यहाँ पर कौन सा दीपक है? अंतिम दीपक। ठीक है, नय सबके साथ लगा लेंगे। तो नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, संबिरूढ़ नय और एवं भूत नय। तो इस प्रकार से नय 7 प्रकार का होता है। ये तो इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब इसको और विशेष रूप से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि नय क्या होता है। जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे वह नय होता है। ठीक है ना, जो कोई भी पदार्थ है उसके सिर्फ एक अंश को जानता है या उसको कहता है तो वह नय होता है। नय किस में लगता है, यानी कि हम नय किस किस चीज में लगाएं। सब चीज में नय को नहीं लगा सकते, तो किस में लगता है? ज्ञान में और वाणी में। नय 2 चीज में लगता है, ज्ञान में और वाणी में। ठीक है, अब किस में नहीं लगता है? तो वस्तु में और क्रिया में। इन 2 चीजों में हम नय को नहीं लगाएंगे, वस्तु में और क्रिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 चीजों में नय लगता है और 2 चीजों में नय नहीं लगता है। अब नय के 2 भेद हैं। ये तो थे 7 भेद, लेकिन अभी 2 भेद और हैं। फिर ये 7 प्रकार को उन 2 के अंदर हम बांट देंगे। तो 2 भेद कौन कौन से हैं? द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। ठीक है, 2 प्रकार का नय हो गया। एक हो गया द्रव्यार्थिक नय और एक हो गया पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय, जो द्रव्य को ग्रहण करे वह द्रव्यार्थिक नय, और जो भेद का ग्रहण करे वह पर्यार्थिक नय। ठीक है, जो द्रव्य को ग्रहण करे वह द्रव्यार्थिक नय और जो भेद का ग्रहण करे वह पर्यार्थिक नय होता है। अब हम क्या करेंगे? इन 7 प्रकार के जो अभी हमने नय के भेद पढ़े हैं, इनको इन 2 में बांट देंगे कि कौन सा द्रव्यार्थिक के अंदर जाएगा और कौन सा पर्यार्थिक के अंदर जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यार्थिक के अंदर शुरू के 3, यानी कि नैगम, व्यवहार और संग्रह, इस प्रकार से 3 जो नय है वो द्रव्यार्थिक नय के अंदर आएंगे। और बाकी के जो 4 हैं, ऋजु सूत्र, संबिरूढ़, शब्द और एवं भूत, ये 4 प्रकार के नय पर्यार्थिक नय के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि 2 प्रकार का द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, और जो 7 प्रकार का बताया था उनको किसके अंदर बांट देंगे? इन दोनों के अंदर। शुरू में 3, द्रव्यार्थिक में 3 और पर्यार्थिक में 4। इस प्रकार से ये इनके भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको भी थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग समझ लेते हैं। जो ये हमने 7 प्रकार का नय पढ़ा है, इनकी भी छोटी छोटी सी परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है नैगम नय।
जो भूतकाल की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे अथवा भविष्य की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे, यानी कि भूतकाल की या भविष्य की इस वर्तमान में संकल्प करे, उसे क्या कहते हैं? नेगम न कहते हैं। जैसे लकड़ी पानी इकट्ठा कर रहा है कोई व्यक्ति, और हमने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो वह क्या उत्तर देता है? भात पका रहा हूं। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अभी तो वो तैयारी कर रहा है, भात कोई पका रहा है, अभी तो वो लकड़ी इकट्ठी कर रहा है और जो सामग्री है वो इकट्ठी कर रहा है, लेकिन फिर भी पूछने पर क्या कह रहे हैं कि अभी तो क्या कर रहा हूं? भात पका रहा हूं। तो इस प्रकार से कहना कि भूत या भविष्य की पर्याय लेकर वर्तमान में कहना कि मैं ये कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? आपका नेगम न हो गया, यानी कि उसका संकल्प है, उसने सोच रखा है कि उसको क्या करना है? भात बनाना है, और वो उसकी तैयारी कर रहा है, तो संकल्प हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या कहा हमने? ये हो गया हमारा नेगम न। उसके बाद आता है संग्रह न, यानी कि जो न अपनी जाति का विरोध नहीं करके एक पने से समस्त पदार्थों को ग्रहण करता है, उसे संग्रह न कहते हैं। जैसे द्रव्य कहने से समस्त द्रव्य और जीव कहने से समस्त जीवों को ग्रहण करना। मान लीजिए आपने कहा द्रव्य, तो उसके अंदर सारे के सारे भेद आ गए, यानी कि 6 के 6 द्रव्य उसके अंदर आ गए। समस्त चीजों को संग्रह करना, एक शब्द बोलते ही समस्त संग्रह, यानी कि समस्त चीज उसके अंदर आ गई। जीव कहते ही तो जितने भी जीव हैं वह सारे के सारे जीव उसके अंदर आ गए। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा संग्रह न। फिर आता है हमारा व्यवहार न। संग्रह न के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ, यानी कि अब हमने संग्रह न में कौन सा लिया था? द्रव्य। एक द्रव्य कहते ही सारे आ गए थे, लेकिन अब संग्रह न के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना, ये कौन सा है? व्यवहार न है। विधि पूर्वक कैसे? कि अब उसके भेद कर दो। अभी तो एक द्रव्य में हमने सब द्रव्यों को ले लिया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दो? अब उस द्रव्य के अलग अलग भेद कर दो, यानी कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, अब इनके भेद कर दो। तो वो कौन सा हो गया? वो व्यवहार न के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद है ऋजु सूत्र न। ऋजु मतलब सरलता। ठीक है, ऋजु माने क्या होता है? सरलता। तो जो ज्ञान का अंश वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे, यानी कि सिर्फ अंश मात्र को ग्रहण करे ज्ञान के, वह कौन सा है? सरल पदार्थ, सरल चीज को ग्रहण करे, वह होता है ऋजु सूत्र न। ठीक है, फिर उसके बाद आता है शब्द न। जो न लिंग संख्या कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है, यानी कि लिंग संख्या और कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है, वह क्या कहलाता है? वह शब्द न कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है संविरूढ़ न। जो न भिन्न भिन्न अर्थों का उल्लंघन करने एक अर्थ को रूढ़ी से ग्रहण करे, भिन्न भिन्न अर्थ होने पर भी क्या करके सिर्फ एक ही अर्थ को ग्रहण करे, वह होता है संविरूढ़ न। सम मतलब समान। ठीक है, जैसा चला रहा है ऐसे। तो जैसे गाय, गो, गो कहते ही हम क्या सोचने लग जाते हैं कि ये गाय है, जबकि गो का अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम एकदम से क्या समझते हैं? गाय। तो इस प्रकार से ये हो गया संविरूढ़ न। उसके बाद आता है एवं भूत न। ठीक है, इसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे इंद्र कहा है ना, और क्या क्या हो गया? इंद्र हो गया, पुरंदर हो गया और शक्र। ये सब क्या है? जो सौधर्म इंद्र है, जो मतलब वहां का स्वर्ग का जो राजा है, उसको ये तीनों चीज कहते हैं। इंद्र भी कहते हैं, शक्र भी कहते हैं और पुरंदर भी कहते हैं। लेकिन कब कब कहते हैं? जब वह आनंद करता है, उत्सव मनाता है, तब वह इंद्र है। जब वह शक्तिशाली होता है तब वह शक्र है, और जब वह नगरों को उजाड़ता है तब वह पुरंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से है एक ही, लेकिन वो अलग अलग जब वो काम करता है तो उसको अलग अलग उसी प्रकार से पुकारा जाता है। तो इस तरह से उसके बाद हमारा अंतिम आता है एवं भूत न। देखिए न थोड़ा टफ है, जल्दी नहीं समझ में आता है न का चैप्टर। ठीक है, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जिस शब्द का जिस रूप में प्रचलन है उसका उसी रूप में जो न निश्चित कराए,
वह होता है एवं भूत न। जैसे जिस वक्त कोई अगर पूजा कर रहा है तो उस वक्त ही उसको पुजारी कहना, ना कि आगे पीछे भी कहना। ठीक है, तो वो कौन सा है, एवं भूत न, कि जिस वक्त जो कार्य हो रहा है उसमें उस वक्त उसी चीज को कह देना। कि अगर कोई पूजा कर रहा है मान लीजिए, तो उस वक्त उसको क्या कहना, पुजारी कहना। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा एवं भूत न। ठीक है, तो ये हमारे न का हुआ थोड़ा सा। और अब इसी के साथ हमारा ये सूत्र खत्म होता है और ये अध्याय भी खत्म होता है। प्रथम अध्याय 33 सूत्र थे इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा सा हमने बताने का प्रयास किया है। थोड़ा सा अब इस सूत्र के बारे में रेणु जी बताएंगी, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे। बहुत अच्छा मनीषा जी ने बताया। 7 प्रकार के नय होते हैं। एक प्रमाण होता है, एक नय होता है। हमने पीछे सूत्र पढ़ा था परमाय नैरधिगमः, ठीक है ना। तो यहाँ पर नय की बात की गई है कि 7 प्रकार से नय को बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार से बताया, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। और उनमें इन 7 भेदों को डिवाइड कर दिया है कि द्रव्यार्थिक नय पहले 3 है और पर्यार्थिक नय बाकी के 4 जो है वो पर्यार्थिक नय में आते हैं। पहला है नैगम नय। नैगम में कि जो आगे कार्य होना है उसको हम कह देते हैं। मान लो जैसे हम सम्मेद शिखर जी के लिए अटैची लगा रहे हैं, हम कह देते हैं, मैं कोई पूछता आपसे कि भाई अटैची कि मैं सम्मेद शिखर जी जा रहा हूँ, जबकि अभी तो मेरी अटैची लग रही है, लेकिन जो आगे होने वाला कार्य उसको हम वर्तमान में कह देते हैं। दूसरा था संग्रहण है कि संग्रहण में जैसे वस्तुओं के संग्रहण को एक शब्द में कह देना। जैसे मनीषा जी ने बताया कि 6 जो प्रकार के द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनको द्रव्य कहने से हमें 6 द्रव्यों की पिक्चर जो है हमारे सामने आ जाती है। स्कूल में या कॉलेज में छात्र होते हैं तो अलग अलग स्टेट के छात्र होने के बाद भी हम कह देते हैं ये सब छात्र हैं। व्यवहार में क्या होता है कि सभी को भेद प्रभेद करके आगे बताया जाता है कि ये उस स्टेट के छात्र हैं, ये उस स्टेट के छात्र हैं, या ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य। इस प्रकार से ये व्यवहार में है कि उसको विधिवत अलग अलग प्रकार से कहना। उसके बाद था ऋजु सूत्र ने कि सरल भाषा में उस बात को कह देना कि जैसे ऋजु सूत्र ने कि जैसी बात है उसको सरल भाषा में कह देना, वो ऋजु सूत्र ने है। उसके बाद था शब्द ने। शब्द ने में व्याकरण के अनुसार जैसे कि शब्दों को कहना। अब जैसे कि हमने एक शब्द को कहा लेकिन उसके 3 पर्यायवाची हैं, तो उसमें पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है, लेकिन उसको एक शब्द को हमने कह के हमने वो तीनों पर्यायवाची उसमें ले लिए, तो ये होता है हमारा शब्द ने। शब्द ने में जिसमें व्याकरण की अपेक्षा रहती है कि जैसे कि एक भारिया हमने बोला, एक स्त्री शब्द, स्त्री को भारिया भी बोला जाता है, कलत्र भी बोला जाता है और दारा भी बोला जाता है। तो दारा जो है पुल्लिंग शब्द है, भारिया स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग है, और कलत्र जो है नपुंसकलिंग है। लेकिन उसको अलग अलग से ना समझ के स्त्री जब शब्द कहेंगे हम तीनों पर्यायवाची को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद था समाभिरूढ़ नय। समाभिरूढ़ नय में जैसे कि मनीषा जी ने भी बताया कि शक्र, पुरंदर और इंद्र कि जब वो उत्सव मनाए तो इंद्र है, शक्र जब वो शक्तिशाली हो तो शक्र है, और पुरंदर जब वो नगरों को उजाड़ता है तो पुरंदर है। इसको हम दूसरी अपेक्षा से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मुनि राज होते हैं हमारे, मुनि राज जब मौन में खड़े हैं तो वो मुनि है, मौन में खड़े हुए मुनि है। उसके बाद जो उपवास इत्यादि करते हैं वो तपस्या करते हैं, जब हम तपस्वी कह देते हैं। और जंगल में जो वो एक जगह बहुत देर खड़े होके साधना करते हैं तो उनको साधु कह देते हैं। यानी एक ही व्यक्ति को हम अलग अलग रूप से कहते हैं। ये होता है समाभिरूढ़ ने कि सम यानी कि बराबर वाले किसी व्यक्ति को, अभिरूढ़ ने उसको अलग अलग शब्दों से कहना। जैसी उसकी क्रियाओं को देखते हैं हम एक ही व्यक्ति को अलग अलग रूप से उसको कहते हैं। और उसके बाद है एवं भूत ने। एवं भूत ने में एवं भूत यानी कि ऐसा हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही कहना। एवं भूत ने कि एक ही व्यक्ति जो सवेरे मंदिर में पूजा कर रहा है उसको पुजारी कहना, दुकान पे कोई सामान बेच रहा है तो उसको दुकानदार कहते हैं,
शाम को आके वो हमें शास्त्र स्वाध्याय करवाते हैं, तो वो स्वाध्यायी हो जाते हैं। इस प्रकार से एवं भूत ने, यानी जिस प्रकार हमने उसको देखा उसी रूप में हमने उसको भिन्न भिन्न शब्दों से कहा, ये होता है एवं भूत ने। तो इस प्रकार हमने न के मुख्य दो भेद, त्रैवर्तिक ने, प्रयार्थिक ने, और उनको आगे 7 नयों को अलग अलग विभाजित करते हुए हमने इस अंतिम सूत्र को समझा। और बहुत सुंदर सूत्र है ये, इसको आप समझेंगे तो आपको बहुत सी चीजें आगे आगे क्लियर हो जाएंगी। बाकी हमें मनीषा जी ने समझाया ये। तो आज इस सूत्र के साथ हमारा प्रथम अध्याय समाप्त। बहुत अच्छे। चलिए आप सभी लोग तैयार हैं अब टेस्ट देने के लिए, है ना? प्रथम अध्याय का टेस्ट, फिर उसके बाद 3 दिन की छुट्टी, आराम कीजिएगा आप लोग। फिर सोमवार से क्लास चलेगी हमारी, ठीक है ना? दूसरा अध्याय हमारा सोमवार से प्रारंभ होगा। अभी 3 दिन की छुट्टी, टेस्ट कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वह है कि मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले और विश्व तत्वों के ज्ञाता कौन है? और साथ ही बताना है कि इनकी क्या क्या वो है डेफिनेशन, मतलब किस किस तरह से है, क्या क्या उपमा है उनकी। पहला ही है, मंगलाचरण में ही है शशि जी का। और कोई? कृष्णा आंटी भी है। ठीक है, कृष्णा आंटी जी से पूछते हैं। मोक्ष मार्ग के उपदेश देने वाले हितोपदेशी नेता हितोपदेशी हैं, जो कर्मों को नष्ट करते हैं। उन्हें वीतरागी कहते हैं। समस्त तत्वों को जानने वाले होते हैं और उन्हें ज्ञात के सर्गे कहते हैं। ये 3 गुण सत्य देव गुरु में पाए जाते हैं। एक शब्द भी तो चाहिए ना, मेन शब्द। हाँ? मेन शब्द भी तो बताइए। कोई दूसरे से पूछो। हाँ, मेन शब्द नहीं आया अभी निकल के। हाँ, उमा स्वामी। नहीं, कौन होते हैं, कौन? ये तो सही है, लेकिन वो कौन है? हमारे मतलब अरहन देव मुनिराज सच्चे देव शास्त्र गुरु, सत्य देव शास्त्र गुरु को मानते हैं हमारे, मतलब अरिहंत और शिव भगवान। देखिए, मंगलाचरण में आपने सब बोल दिया, हालांकि उत्तर भी आ गया अरहंत परमेश जी। मंगलाचरण में अरहंत परमेश जी, और उसी के साथ मैसेज में नहीं कोई लिखेगा, ठीक है ना? आंसर यहीं पे दीजिए जिसको भी देना है। तो उसी में बताया था कि मोक्ष मार्ग के नेता होने से हितोपदेशी हैं, और कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने से वीतरागी हैं, और साथ ही साथ सर्वज्ञ कैसे हैं? विश्व तत्वों का। हाँ, समस्त तत्वों के जानने वाले हैं, उन्हें ज्ञात और सर्वज्ञ कहते हैं। वो 3 गुण सच्चे देव शास्त्र में पाए जाते हैं। ये तीनों गुण सच्चे देव शास्त्र गुरु में पाए जाते हैं। ये 3 गुण सच्चे देव शास्त्र में कैसे पाए जाते हैं? सिर्फ अरहंत परमेश जी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी प्रयास था आंटी जी आपका, ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा है। आसान पूछे या हार्ड पूछे, पहले तो ये बताओ। ठीक है। सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, गीता जी बताइए। समीचीन, जैसे का तैसा, जो जैसा है वैसा ही प्रदान करना, तो सम्यक दर्शन तैसा। समीचीन, बिल्कुल, बहुत अच्छी। सम्यक शब्द का अर्थ होता है समीचीन, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर आपका। चलिए आगे आगे टफ आने वाले हैं, अभी तो मैं बिल्कुल आसान से ले रही हूँ। हाँ, 7 तत्व हमने बताए थे, मैं नाम नहीं पूछूंगी, वो सबको पता होंगे। 7 तत्वों का उदाहरण बताइए। अपनी तरफ से भी बता सकते हैं, या मैंने जो बताया था वो भी बता सकते हैं। तो 7 तत्वों को एक उदाहरण के अंदर आपके 7 तत्व आ जाने चाहिए। इस प्रकार का कोई उदाहरण बताइए कुसुम जी।
कुसुम जी का सबसे पहले था हैंड रेस, उनसे पूछेंगे। हाँ कुसुम जी, अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सात तत्व तो जीव, अजीव, बंध, संवर, आश्रव, लाइन निद्रा से, और लाइन मोक्ष। से। जीव, अजीव, बंध, नहीं, संवर, निद्रा, मोक्ष। एक रह गया आपका। जीव, अजीव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। नहीं। आश्रव। हाँ। जीव, अजीव, आश्रव। हम्म। जैसे आपने नाविक का उदाहरण दिया था, नाव का अजीव तत्व है और जीव तत्व नाविक है, और उसमें पानी आ रहा है, उस पानी आने को आश्रव कहते हैं, और उसमें पानी बंद हो जा रहा है उसको बंद कहते हैं, और उसको पानी को रोक दिए जाने को संवर कहते हैं, और पानी को निकालने को निर्जरा करते हैं। पूरा पानी निकल जाता है उसे निर्जरा कहते हैं। इस तरह आपने उदाहरण समझाया था। नहीं, लास्ट का थोड़ा ठीक कीजिए। पूरा पानी निकल जाए उसको क्या कहेंगे? थोड़ा पानी निकलता है उसको निर्जरा कहते हैं। नहीं नहीं, वो तो थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, पूरा निकल जाएगा उसको क्या कहेंगे? एक तत्व बोल रहे हो आप। मोक्ष कहते हैं, पूरा हाँ। निकल जाने को मोक्ष कहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी। यही है, देखिए, सात तत्वों का उदाहरण नाविक का भी लगा सकते हैं, बस का भी लगा सकते हैं कि बस क्या है, अजीव है, और साथ ही साथ उसमें जो बस चला रहा है यानी कि ड्राइवर, वो जीव हो गया, और उसमें यात्री आकर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं यात्री, तो वो क्या हो गए, आश्रव हो गए। ठीक है ना, आकर के बैठ गए अपनी अपनी सीट पर, वो बंद हो गया। फिर जैसे जैसे स्टॉप आता रहा, फिर क्या कर दिया कि गेट बंद कर दिए, अब और किसी को नहीं बिठाएंगे। ठीक है ना, आपकी बस फुल हो चुकी है, अब और किसी को नहीं बिठाएंगे, तो वो क्या हो गया, आपका संवर हो गया। उसके बाद जैसे जैसे स्टॉप आता गया, एक एक यात्री को उतारते चले गए, तो वो हो गया निर्जरा, और जब पूरी बस खाली कर दी तो वो हो गया आपका मोक्ष। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, अपने भी कोई लगा सकते हैं, हर चीज में आप सात तत्वों को लगा सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा आंसर था कुसुम जी आपका, बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन घबराहट थी तो घबराइएगा नहीं। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। निक्षेप कितने होते हैं, नाम सहित बताइए। निक्षेप कितने होते हैं, नाम सहित बताइए। संजना जी। चार होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। यही पूछा है ना आपने? हाँ, यही पूछा है। इतना घबराहट के क्यों बोल रहे हैं सब लोग? तो मेरा अभी क्लास का भी चल रहा है ना, रिवीजन में पढ़ती रहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा सही है ना थोड़ा। हाँ, दो नहीं, अध्याय कर लिया मैंने याद, इसलिए थोड़े। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, निक्षेप चार बताए थे, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो इस प्रकार से चार निक्षेप होते हैं। बहुत अच्छा आंसर संजना जी का। चलिए आगे लेते हैं। एक मैंने उदाहरण दिया था इंग्लिश में कि कौन सा ज्ञान होता है या कौन से ज्ञान के कारण हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। कौन सा वह ज्ञान है जिसके कारण हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है? नाम बताइए। ये उदाहरण दिया था मैंने क्लास में, दो दिए थे मैंने इंग्लिश के इसी तरह से उदाहरण, कि अगर ये होता है तो हमारा ये ज्ञान हो जाता है, और अगर ये होता है, टेलीपैथी होती है तो ये ज्ञान होता है, इंट्यूशन पावर अगर हमारी बढ़ती है तो ये ज्ञान होता है। कौन बताएगा? ये तो बहुत छोटी सी बात थी, तो ये तो याद रहना था। सीमा जी। टेलीपैथी से तो मन प्रिय ज्ञान होगा। हाँ, और वो वर्ड बताइए ना। ही इंट्यूशन पावर कौन से ज्ञान से बढ़ेगी? ये तो सही है, टेलीपैथी से, यानी कि मन प्रिय ज्ञान होगा। और इंट्यूशन पावर? इंट्यूशन से होगा मति ज्ञान। नहीं, गलत। सुधा जी। अवधि ज्ञान। हाँ, बिल्कुल ठीक। इंट्यूशन पावर यदि हमारी बढ़ती है तो वो यानी कि हमारा अवधि ज्ञान। हाँ, और अगर टेलीपैथी हमारी बढ़ी है तो वह है हमारा मन प्रिय ज्ञान। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे सुधा जी। सीमा जी आपका प्रयास भी अच्छा था लेकिन आधा था, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे। चलिए एक 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बताइए। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बताइए। कौन बताएगा मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम? पूरा का पूरा सूत्र आता है उसमें। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम। लॉरेंस रोड वालों को तो पता होना चाहिए, इतनी बार तत्वार सूत्र पढ़ चुके हैं, फिर भी किसी का हैंड रेज नहीं है। आश्चर्य। नीतू आप बताओगे? मति ज्ञान की पर्यायवाची स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। दोबारा से बताओ साफ साफ। इसकी पर्यायवाची है स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। हाँ ठीक है। मति भी, मति, स्मृति, संज्ञा, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। बिल्कुल 13 नंबर का हमारा ये सूत्र था जिसमें मति ज्ञान के ये सारे के सारे पर्यायवाची नाम दिए गए थे, ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छे। चलिए उसके बाद श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का होता है, उसके भेदों की संख्या बतानी है कि श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का होता है, कितने कितने प्रकार का होता है श्रुत ज्ञान। सीमा, दोबारा अगर किसी और को नहीं आया तो हम सीमा से पूछेंगे। शशि जी से पूछते हैं, ठीक है सीमा आपको ले लिया था, अभी इनसे पूछते हैं शशि जी से। हाँ अक्षरात्मक ज्ञान और अनक्षरात्मक ज्ञान। नहीं नहीं, मैंने संख्या पूछी है, संख्या, श्रुत ज्ञान की संख्या। कौन बताएगा संख्या? सीमा जी, दूसरी सीमा जी, हाँ बताइए। आवाज अनम्यूट हो रहे हैं, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ श्रुत ज्ञान 12 और अनेक प्रकार से। हाँ उत्तर तो ठीक है लेकिन क्रम से बताइएगा। श्रुत ज्ञान 2, अनेक और 12 प्रकार का होता है, ठीक है इस प्रकार से। बहुत अच्छे। श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का होता है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे। चलिए अंतिम प्रश्न, फिर उसके बाद समय हो चुका है हमारा, ठीक है। अवधि ज्ञान और मनाप्रिय ज्ञान में किस अपेक्षा से भेद है? अवधि ज्ञान और मनाप्रिय ज्ञान में किस अपेक्षा से भेद होता है, वो अपेक्षा बतानी है। दोनों उषा जी का क्या कहते हैं हैंड रेज है, तो किससे पूछना है? आपसे पूछते हैं, अनम्यूट करें। जय जी। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में विशुद्धि से। मति ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान और मनाप्रिय ज्ञान में। अवधि ज्ञान और मनाप्रिय, उत्तर आप सही दे रहे हो। अवधि ज्ञान और मनाप्रिय ज्ञान में विशुद्धि से, क्षेत्र से, स्वामी से और विषय की अपेक्षा से कैसे अंतर होता है? भेद होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा उत्तर। इस अपेक्षा से भेद होता है, बहुत अच्छे। तो देखिए हम यही समाप्त करते हैं अपने प्रश्न उत्तर। सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसका मतलब मेरा पढ़ाना सफल हुआ, यानी कि मैं सही पढ़ा रही हूँ जो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ चलिए तो अब आगे चलते हैं। प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति, और साथ ही साथ अभी 3 दिन का हमारा अवकाश रहेगा, कल, परसों और तरसों, ठीक है ना। फिर उसके बाद सोमवार से हमारी कक्षा 2nd अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति जी रेणु। सभी हाथ जोड़ लेंगे। क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में द्वेष को धरना, सभी जीवों में समता हो, शुद्ध दिल से क्षमा चाहूं, कषाय का न उतरे को,
संवेग भाव अपनाऊं, गुणों पर दृष्टि हो मेरी, वचन में मधुरता लाऊं, सूत्रों के निरूपण में कहीं पर माधव मैं उसको जान नहीं पाया, क्षमा भावों से झुक जाऊं, हो सम्यक श्रद्धान में समाधि मरण में पाऊं, भव का अंत हो मेरी, मैं बस यह भावना भव का अंत हो मेरे, मैं बस यह भावना जिन वाणी की अद्भुत महिमा आज बताएं गली गली, सुन लो सच्चे सुख के वांछक खिल जाएगी कली कली, जिन वाणी तीन लोक में परम दृष्ट बताई है, सुखी हुए वे जिन जिनने जिन वाणी मन ध्याई है, जिन वाणी का श्रवण किए बिन घूमे जग की गली गली, सुन लो सच्चे सुख के वांछक खिल जाएगी कली कली, जिन वाणी की अद्भुत महिमा आज बताएं गली गली। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें।